तो इरादा हमारा जो है ट्रैकिंग का, वो उस पहाड़ ऊपर टॉप पे जो पहाड़ नजर आता है 1.5 फुट जंगल का रास्ता, जहाँ से बर्फ भी बहुत ज्यादा, जहाँ से कोई लोग अभी तक चले नहीं थे। रास्ता बहुत ज़्यादा, हमें अब जो बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। उसमें भूख थी बहुत और चला भी बहुत ज़्यादा। मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गया। और मुझे नहीं 5-10-15 मिनट बाद आंखें खोल रहा हूँ और मैं यहाँ पे हूँ। हम 2.5 किलोमीटर चले हैं अभी तक और बिल्कुल ऊपर के लिए रास्ता में खुद बनाना पड़ा। अभी 12:50 टाइम है, 1:45 पे नमाज है जहाँ हमने पहुँचना है और यहाँ से वहाँ तक करीबन 1.5 घंटा लगता है। अभी हमारे पास 1 घंटा है 45 मिनट्स, यहाँ ज़्यादा ही है कुछ, 1 घंटा है 55 मिनट्स हमें मस्जिद तक पहुँचना है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमें रास्ता भी खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ से तो 1 फीट बर्फ़ है, पीछे 1.5 या 2 हो सकता है। तो हम आपको दिखाएंगे कहाँ से आए हम। ये नीचे, यहाँ से तो हम ऊपर चढ़े और नीचे ये हमारा घर है, जूम करके दिखा दो, इतना नीचे वहाँ से हम आए हैं। और तोसी भाई की हालत ख़राब। क्या लग रहा है तोसी भाई, पहुँचेंगे? आसिफ भाई, हाँ इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। हम फ़ोन भी बहुत कम यूज़ करेंगे। मैं आपको इनके ये दिखाता हूँ, देखिए कितना मुश्किल से चला जा रहा है। चलो ज़रा, बर्फ बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, पसीने से भर गए हैं और बहुत मुश्किल है। पैर, रास्ता खुद ही बनाना है, रास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। अब इंशाल्लाह अगर हम पहुँचे, नमाज 1:45 भी होगी, उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। हम और कहीं जाएंगे जहाँ इससे भी ज़्यादा बर्फ़ होगी, तो देखते हैं। देखिए हमने ये तो रास्ता यहाँ से जंगल से, हाँ, जंगल के बीचों बीच पीछे नाला है, नाला से ऊपर ये मकान नजर आ रहे हैं। हाँ, वहाँ जाना है, वहाँ थोड़ा पीछे मस्जिद है। तो इरादा हमारा जो है ट्रैकिंग का, वो उस पहाड़ ऊपर टॉप पे जो पहाड़ नजर आता है, वहाँ जाने का। भी 1-2 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। इरादा वहाँ का है। अब इंशाल्लाह हमें ये जो रास्ता है, इस रास्ते में शेर भी होता है और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, और अभी तक इस रास्ते पे कोई आया नहीं है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता है। तो हमने खुद रास्ता निकालना है, फिर हमें आगे अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई चीज़ सामने से आ गई, उसके साथ भी हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। देखते हैं वो कैसे, बट हमारे सामने अभी बैरियर्स हैं, अभी हैं ये हमारे सामने। देखते हैं, अभी ऊपर से हमारे फ़ोन की बैटरी बहुत कम है, तो पूरा हमने शूट करना है। तो चलते हैं अभी, इंशाल्लाह देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। पहला मिशन हमारा है कि हम जुमा की नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ें, तो उसके आगे इंशाल्लाह देखते हैं। 1.5 फुट। तो सी भाई कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर पैर बर्फ में बहुत अंदर जा रहे थे, निकालना चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, हमारी जो टांगें बहुत थक गई। मेरा तो फिर भी आसानी है। इन भाइयों के शूज़ बहुत लंबे लंबे लगे हैं, ये जो बिल्कुल नी तक है, लॉन्ग शूज़, और मेरा शॉर्ट है मगर फर वाला है। देखते हैं अब, ये रास्ता निकाल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ पीछे पीछे। Drawing near until it hit my heart, heard a knock, so I went to the door, not like any knock I've heard before. हम इधर देखिए, पानी मिल गया हमें। पत्थर के ऊपर स्लिप होने का भी खतरा है। तुम्हारा तो मुश्किल रास्ता। वालेकुम सलाम, जल्दी जल्दी। अगर यहाँ से गिरा बंदा तो सीधा नाले में पहुँच जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तोसी भाई हमें दिखाएंगे कुछ इलाका यहाँ से, तो देखेंगे हम। चलिए चलते हैं, बहुत मुश्किल है। असल में क्या होता है, एक तो हमारी आंखों को प्रॉब्लम हो रही है, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है बर्फ़ से,
तो दूसरी चीज़ ये है बर्फ़ बहुत नरम है, पूरा पैर फंसे जा रहा है। हमारे पास रूट जो थे 3 थे। हाँ एक तो वहाँ से था गांव से, हाँ, एक तो यहाँ से था। ये नाले से ये वाला जो मगर सामने हमने नाला जो दिख रहा है। रूट तय किया वो ज़रा डिफिकल्ट था, हाँ ताकि एडवेंचर करने में कुछ मज़ा भी आए। बिल्कुल। जंगल का रास्ता जहाँ से बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा, जहाँ से कोई लोग अभी तक चले नहीं थे। हाँ मतलब रास्ता किसी ने नहीं निकाला था, रास्ता भी हमने ही निकाला। और जंगल के बीचों बीच आए जहाँ से बहुत डेंजरस था और गिरने का बहुत खतरा था। और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा थी। बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ऊपर पहुँच गए। वो रहा नीचे चलीवन, ये सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है ये चलीवन। और हम आए उस पहाड़ से, हम ऊपर चले, ऊपर तक बिल्कुल ऊपर से हम इधर आए। मतलब हमने जो हम रास्ता अभी तक जो नॉर्मल रास्ता था हम उससे डबल आ चुके हैं फिलहाल। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत कम हमारे पास रास्ता चलने के लिए। हाँ ये देखो क्या खूबसूरत इलाका है। बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल नालियाँ जैसी, इसको बोलते भी नाली है। एक खड़ी चट्टान, ये एक ही पत्थर है पूरा ऊपर तक। ये अल्लाह की कुदरत है। और अब ऊपर हमने उन घरों तक पहुंचना, वो जो ऊपर दिख रहा है, टॉप जो ऊपर दिख रहा है वहां पहुंचना। A message from the sky, a mercy for mankind. If you lose your way, we'll always be your guide. Far greater than this world, move mountains with its words. Fixed every part of me and put my heart at ease. And Allah knows words heal the soul. Most beautiful of miracles. The more you read, the more you feel Allah's love with every beat. Al-Quran Nurun wa Bayan. Al-Quran Hadiyul Iman. Al-Quran Miskul Khitam. Ya Quran. हम जहाँ पे हमारे ये सेकंड माइलस्टोन था, हम यहाँ पे पहुँच गए। हम 3 मिनट लेट है यहाँ के लिए। अब 20 मिनट है नमाज को, 20-25 मिनट। तो रास्ता बहुत ज़्यादा, हमें अब जो बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। तो इसलिए व्लॉग को इधर ही बंद करते हैं, हम चलते हैं मस्जिद के लिए। मैं फजर मिस कर चुका हूँ। अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी। मुझे पता नहीं, मैं रास्ते में गिरा हुआ था। असल में भूख थी बहुत और चला भी बहुत ज़्यादा। मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गया। और मुझे नहीं 5-10-15 मिनट बाद आंखें खोल रहा हूँ और मैं यहाँ पे हूँ। दूसरे भाई बहुत आगे निकल गए थे। अल्लाह पता नहीं उनको फजर मिला होगा कि नहीं मिला होगा। वल्लाह दिल का सुकून चले गया। फजर नमाज नहीं आई। अब इंशाल्लाह मुझे मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, बट मैंने ये इसलिए बनाया कि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब तक आप में हिम्मत है आप करो और करते रहो। अगर आप पूरी हिम्मत के साथ करते हो कुछ तो अल्लाह ताला उसको जाने नहीं देते। अब इंशाल्लाह मैं फजर की जगह, फजर मुझे ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ, जुमा की जगह मैं अब सिंपल ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगा। तब तक मैं यहीं रहूँगा इंशाल्लाह नीचे। उसके बाद मैं यहाँ पे हमने जिस भाई के साथ रहना है तो अब मैं उधर जाऊँगा। उनको बोलूँगा मुझे लेने आ जाओ, मैं नहीं उठ पाऊँगा, मैं बिल्कुल ख़त्म हूँ, गीला हूँ मैं। तो अब पता नहीं तोसी भाई और आसिफ भाई है हमारे साथ, उन्होंने क्या किया होगा। मुझे यहाँ पे बर्फ़ पड़ी ऊपर से पेड़ से, तो इसकी वजह से मेरी आंखें खुली। मैं गिरा हुआ था रास्ते में। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर के इन पेड़ों के नीचे में गिरा हुआ था। मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह तौसीफ भाई और आसिफ भाई की नमाज़ हो गई है। मैंने कॉल किया, उनसे बात हुई। अब मैंने वहाँ से बुलाया है अशरफ भाई वगैरह जिनके घर हम जा रहे हैं ज़रा अभी, तो उनको बुलाया है। मैंने बोला आप लड़के 1-2 लेके आ जाओ, मैं चल नहीं पाऊँगा, मुझे उठा के लाना पड़ेगा। अल्लाह ताला ऐसा
जो करते हैं इंसान के साथ, ये कुछ सिखाने के लिए करते हैं। और अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया आज। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ बोलूँगा, मगर जब मैं कहीं ठिकाने पर पहुँचूँगा तब। अभी हिम्मत नहीं है, बट मैं शूट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी कुछ चीज़ें सीख पाओ इन चीज़ों से, और मैं खुद भी सीख पाऊँ। भैया तो अपना ही है कि मैं खुद सीख पाऊँ। मिलते हैं इंशाल्लाह जब वो भाई आएंगे। मुझे आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने आसिफ भाई ने जुमा पढ़ लिया, मगर शुएब भाई नहीं आ पाए। शुएब भाई रास्ते में ही बेहोश हो गए थे, तो अब इनको पीठ पे उठाया अशरफ भाई ने। और 10 मिनट हमने जुमा को ज़रा ऊपर भी कराया था, मगर फिर भी हम नहीं पहुंच पाए। वो रही मस्जिद, यहाँ की जामा मस्जिद, वहाँ पर हमने जुमा पढ़ लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस आ गए। शुएब भाई यहाँ पड़े हुए थे, यहाँ पर नीचे, तो हमने शुएब भाई को उठा लिया। बेहोश हुए थे, तो अब ज़रा होश आ गया इनको, तो अब इनको पीठ पे उठाकर हमने आगे ले लिया। अब अशरफ भाई के घर जाएंगे। यहाँ पर हमारे एक दोस्त होते हैं, तो उनके घर जा रहे हैं। थोड़ा शुएब भाई को गर्म कर लेंगे, आग वग जलाकर कुछ खाएंगे शुएब भाई, तब जाके इनको होश आएगा। ये रहे शुएब भाई हमारे, जो कि डेड है अभी। शुएब भाई, ए शुएब भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे शुएब भाई भी, थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, मगर हिम्मत बिल्कुल नहीं है। बहुत डेंजरस रास्ता है, और यहाँ से गिर गए तो नाले में पहुँच जाएंगे। बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है। मजबूरन आज मुझे भी व्लॉगिंग करनी पड़ी। माशाल्लाह धूप भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। मेरी आंखें अच्छी तरह खुल नहीं रही है, बिल्कुल ख़त्म हूँ। मुझे नहीं पता पसीने से क्या हुआ है। तो पहले हम खाना खाएंगे, मैं थोड़ा आराम करूँगा, उसके बाद देखते हैं। हम यहाँ पे पहुँच गए, हमने खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब फुल एनर्जी है। अशरफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिनने मेहमान नवाजी की। तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। इन्होंने मतलब 15 मिनट इन्होंने लेट किया नमाज को, सिर्फ हमारी वजह से मैं फिर भी नहीं पहुँच पाया। तो तौसीफ भाई और आसिफ भाई ने नमाज़ पढ़ ली जमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो गलतियाँ हमने की, मतलब जो हमें सबक मिले, जो लेसन्स थे, वो ऐसे हैं कि जब भी आप कहीं जाएं, सबसे पहले आप किसी बुज़ुर्ग से या किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी से मशवरा लें, वो इस बारे में क्या कहते हैं। अगर हम अभी बर्फ़ में यहाँ आए थे, तो हमें ऐसे आदमी से मशवरा लेना चाहिए था कि जो बर्फ़ में चला हो इन रास्तों पे, उसको पता होता है कितना ज़्यादा टाइम लगता है। अगर एक रास्ते पे 2 घंटे लगते हैं सिंपल में, तो बर्फ़ में वहाँ पे कितना टाइम लगता है, ये हमें पता होना चाहिए था। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप कहीं जाएं तो कुछ टाइम पहले ही निकल जाएं। अगर आप अगर मतलब 12 बजे निकले, हमें 12 बजे नहीं, हमें उससे पहले 11:30 या 11 बजे निकलना चाहिए था। मतलब हमेशा कुछ टाइम आप पहले ही निकला करें, एक ये चीज़। उसके बाद एक ऐसी चीज़ कि आपको मतलब मुझे, जैसे मेरी ये अपनी बात करूँगा, मुझे अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के बारे में पता चला कि मैं फ़िज़िकली थोड़ा वीक हूँ इन सिचुएशंस में। ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकली ठीक हूँ, बट आज की जो ये है, मतलब मैं बिना खाने के निकला था, मैं बिना ब्रेकफास्ट, बिना लंच के निकला, तो इस वजह से थोड़ी कमज़ोरी आ गई। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छी हिम्मत दी है, मैं कहीं भी चल लेता हूँ, बट आदमी का पेट भरा होना चाहिए। सबक ये है कि जब भी आप कहीं जाएं तो पेट भर कर खाना खाएं फिर जाएं, ताकि आपको एनर्जी रहे। क्या पता आगे खाना मिले या ना मिले, ये चीज़। दर्द बहुत ज़्यादा होनी है हमें टांगों में, क्योंकि जिन रास्तों पे हम आए हैं, जिन रास्तों पे हम चले, हमने खुद ही अपने रास्ते बनाए हैं, तो दर्द बहुत ज़्यादा होनी है तीनों को। इसलिए हम घर ही जा रहे हैं आज।
क्योंकि घर में जो दर्द होगी वहाँ पे आदमी सह लेता है अपने कमरे में बैठ के आराम से बिस्तर में, तो बाकी बाहर आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए अभी हम घर ही जाएंगे, रात को हमारी हालत ख़राब होनी है इंशाल्लाह। फिर क्या पता 2 दिन हम उठ पाएँ या ना उठ पाएँ। चलते हैं अभी और देखते हैं रास्ते में कहाँ से जाएंगे, क्या करेंगे, कैसा सीन रहता है। देखिए किन रास्तों पे चल रहे हैं ये भाई, यहाँ ये कोई रास्ता ही नहीं है। अगर यहाँ से गिरे, हमारा जो प्लान था बहुत ऊपर जाने का वो हो नहीं पाया मेरी वजह से, क्योंकि वो मेरी वजह से हो नहीं पाया क्योंकि जो मसला हुआ मेरे साथ, मतलब हिम्मत नहीं थी तो जा नहीं पाए। उसके बाद मतलब देखिए गाड़ी में फ्यूल ख़त्म होता है, फ्यूल डालते हैं गाड़ी चलती है, इंसान में हिम्मत ख़त्म होती है, खाना खाओ तो आ जाती है। बर्फ़ कितनी है। और ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे अवलांचेस आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो जूता भर गया बर्फ़ से। I can hear the footsteps from afar, drawing near until it hit my heart. Heard a knock, so I went to the door. Not like any knock I've heard before. This was very gentle in approach. Felt it came with happiness and hope. Now I feel my heart is beating fast. Open up to my surprise at last. Ya Allah, thank you for another chance standing at my door. Ya